हेलो फ्रेंड्स, नई दिशा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो को अगर देखा होगा तो आप यही पाएंगे कि जितने भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल हम लोग बताए हैं आपके अपने चैनल के माध्यम से आपको, वे सब के सब आपके बोर्ड की परीक्षा में आ रहे हैं। कहीं दूर मत जाइएगा, हमारे बताए हुए वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे भी चैनल पे आने वाले सारे कार्यक्रम बोर्ड के परीक्षा को ध्यान में रख करके ही बनाया जा रहा है। अब तो बहुत करीब आ गया बोर्ड का परीक्षा, तो आप डिस्टर्ब मत होइए, भटकिए मत, किताब का अध्ययन करते रहिए। विद्यालय में कोचिंग सेंटरों पे जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहिए। लेकिन हमारे नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें बताए जाने वाले सारे के सारे वीडियो को देखें, चाहे वो विज्ञान का प्रश्न हो, चाहे गणित का हो, चाहे अंग्रेजी का हो। एकदम कंप्लीट परीक्षा के लिए आपको 100% अंक देने के लिए पर्याप्त होंगे। तो आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यूक्लिड विभाजन, एक नाम सुना होगा आपने, पहले चैप्टर में है यूक्लिड विभाजन के बारे में बताने जा रहा हूं। यूक्लिड विभाजन में किस तरह से आप समस्याओं का समाधान करेंगे। इसमें हमने दो प्रकार के समस्याओं को लिया है। एक सामान्य समस्याएं हैं, यूक्लिड विभाजन पर आधारित सामान्य समस्याएं हैं जिनको हमने वर्ग ए में रखा है, और एक यूक्लिड विभाजन पर विशिष्ट समस्याएं होंगी जिसे हमने वर्ग बी में रखा है। इन दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा में आना बिल्कुल तय है। और जनरली पाया जाता है, देखा जाता है कि बच्चों को अध्यापक भी उस तरीके से यूक्लिड विभाजन नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ा पाते हैं, कह लीजिए, कि बच्चों को पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए, फंडामेंटल क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है वास्तव में, यूक्लिड विभाजन में क्या होना चाहिए। जनरली सामान्य टीचर उसे रटा देते हैं, बच्चे रट लेते हैं, लेकिन उन सामान्य प्रश्नों से थोड़ा सा हट के अगर प्रश्न बना दिया जाता है तो बच्चे हल नहीं कर पाते हैं। और एक प्रश्न यूक्लिड विभाजन से संबंधित अवश्य आएगा परीक्षा में। तो मैं आपको यूक्लिड विभाजन को दो पार्ट में बांट के बता रहा हूं, एक यूक्लिड विभाजन ए और दूसरा यूक्लिड विभाजन बी। यदि आप इन दोनों विभाजन को देख लेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि यूक्लिड विभाजन की समस्या आपकी कभी नहीं होगी, आपका समस्या समाधान अपने आप हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन में मैं आज आपको बताऊंगा यूक्लिड विभाजन ए। आइए मैं यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका बता रहा हूं आपको। क्या प्रमेयिका है? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है मैं बताऊं आपको। आइए विभाजन के बारे में समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ए में हम लोग अगर पी से भाग देते हैं, मान लीजिए ए में भाग देते हैं किससे? पी से, और
भागफल हमारा जाता है क्यू बार, बी बार जाता है, सपोज कीजिए भागफल जाता है बी बार, और हल करने के बाद शेषफल बचता है हमारा, सपोज कीजिए आर बचता है। भाजक हमारा यहां पी हो गया, भाजक हमारा क्या हो गया, पी हो गया। भाज्य हमारा ए हो गया, भागफल हमारा बी हो गया, और शेषफल हमारा कितना हो गया, आर हो गया। भाजक पी हो गया, भाज्य ए हो गया, भागफल बी हो गया, और शेषफल आर हो गया। तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है? हम सब जानते हैं कि आप अगर बी में पी से गुणा कर दे, बी में पी से गुणा कर दे, और शेषफल को उसमें जोड़ दे, तो यह हमारा भाज्य ए के बराबर हो जाता है, भाज्य ए के बराबर होता है। तो हम इसे कह देंगे ए बराबर, इसे कह देंगे हम ए बराबर बी पे धन आर, या क्यू मान ले, पी न मान के क्यू भी मान सकते हैं, इसे हम क्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्यू ले लेंगे तो भाजक आपका क्यू बन जाएगा, तो यहां आपका जो पी के स्थान पे क्यू हो जाएगा। तो ए बराबर क्या मिलेगा आपको, बी क्यू प्लस आर। ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है? यह आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यहां आर का जो मान है, जो शेषफल आपका आर का मान है, यहां पर यहां आर का मान जो होगा आपका, आर के बारे में बताऊं आपको, यह आर जो है 0 छोटा है बराबर है आर के, आर छोटा है, 0 छोटा है बराबर है बी के, और बी छोटा है आर के। यहां पर इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि 0 छोटा है बराबर है बी के, और बी छोटा है आर के। बी छोटा किसके है? आर के है। तो ये हमारा हो गया यूक्लिड प्रमेयिका। इसी यूक्लिड प्रमेयिका पर हम न्यूमेरिकल समस्याएं हल करेंगे। आइए हम आपको इसका एक नमूना और देते हैं। जैसे मान लीजिए 51 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 10 पचे 50, 10 पचे 50, हमारा कितना शेषफल बचेगा? 1 बचेगा। यहां भाज्य हमारा 51 है और भाजक हमारा 10 है, भागफल हमारा 5 है और शेषफल हमारा 1 है। तो यहां इस प्रश्न में हमारे छोटे से a का मान 51 है, b का मान यहां पे आपका 5 है, p का मान आपका, q का मान आपका 10 है, और शेषफल r का मान आपका 1 हो गया। तो आप देखेंगे
51 बराबर 5 गुणे 10 प्लस 1। 51 बराबर क्या होगा? 5 गुणे 10 धन 1, 5 9 50, 1 51, 51 बराबर 51 हो गया। तो आपने देखा यूक्लिड प्रमेय का इसी आधार पे ये फार्मूला बनाया गया है। अब आइए हम आपको यूक्लिड प्रमेय का आपको बताया गया क्या है, किस आधार पे बना है। इसका नाम ही है विभाजन प्रमेय का। आपने क्या किया? ए में क्यू से विभाजन किया, भाग दिया। भाग देना मतलब होता है विभाजन करना। विभाजन किया है आपने, ये भागफल आया है, ये शेषफल आया है, जिसका हम यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर के आपको संतुष्ट कराए हैं कि 51 में भाग देंगे 10 से तो 5 बार जाएगा और एक शेष बचेगा। तो 51 कैसे आएगा? 10 में 5 से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे, आ जाएगा। 10 में 5 से गुणा करेंगे, 10 बचे 50, एक जोड़ेंगे 51 हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड प्रमेय का। याद रखिए, मैं आपको पुनः रिमाइंड कर रहा हूं, बार बार याद दिला रहा हूं कि यूक्लिड प्रमेय का पर एक प्रश्न बोर्ड में आना बिल्कुल चैलेंज है। 6 सेट बनते हैं, 6 सेट में से किसी न किसी सेट में या कई सेटों में आ सकता है ये। और जनरली मैं महसूस करता हूं कि आपका ये जरूर कमजोर होगा पॉइंट जो है प्रमेयिका का, इस पे ध्यान देंगे। एनसीईआरटी में भी बहुत सीमित सवाल हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे। हम आपको यूक्लिड विभाजन 1 आज बताना चाहेंगे। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, हमारे नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तुरंत हमारे वीडियो पे बढ़ जाइए। आइए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के, कुछ समस्याएं लेकर के यूक्लिड विभाजन के एक अंतर्गत आने वाले समस्याओं को हल करें। आइए मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं यूक्लिड विभाजन संबंधी। जैसे एक समस्या है, मैं क्वेश्चन लेके आपको बता रहा हूं। समस्या यह है कि दिखाओ कि प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक धनात्मक इसे हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको जरूर कंफर्म नोट कर लिया होगा। दिखाओ कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या4q धन 1 4q धन 3 के रूप में होता है। आपके सामने हमने एक समस्या लिया है, एक प्रश्न लिया है, क्वेश्चन लिया है, जिसको आपको हम समझा रहे हैं। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। दिखाओ कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 4q धन 1 4q धन 3 के रूप में होता है। तो इसके सॉल्व में आइए देखते हैं। यहां पर जो 4q धन 1 लिखा है, 4q धन 3 लिखा है, तो यहां जो संख्या 4 है, यही आपका क्या है? b का मान होता है। क्या होता है? b का मान। भूलिएगा नहीं, जो भी यहां 4 लिखा है वही 4 किसका मान है? b का मान होता है।
तो यहां b बराबर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। ध्यान रखिएगा, b का मान हमारा 4 हो गया। तब a सूत्र होता है विभाजन प्रमेय से सूत्र है विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ धन R। क्या है, a बराबर BQ धन R। ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या आपकी जो है यूक्लिड विभाजन की समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, या मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं। लाइक कीजिएगा और पहला काम तो सब्सक्राइब करके हमारे नई दिशा चैनल को इन वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा फिर बोर्ड में पछताना पड़ेगा आपको। तो a बराबर BQ धन R हो गया। यहां पर a का मान आपका कितना हो गया, b का मान तो 4 हो गया आपका, और r का मान तो a बराबर आपका हो गया b का मान हो जाएगा 4, तो 4Q धन R हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहां R का जो मान होगा वो यहां 0 छोटा होगा बराबर होगा R के, और R छोटा होगा 4 से। R छोटा होगा किससे, 4 से। तो हम कह सकते हैं कि R का मान आपका 0, 1, 2, 3 हो सकता है। R का मान क्या हो सकता है, B के मान से कम होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 हो सकता है। 4 से ज्यादा B का मान नहीं होता कभी, R का मान नहीं होता है। R जब भी होगा तो B के संख्या से 1 कम ही रहेगा। तो 0 छोटा है बराबर है R के, R छोटा है 4 से। इसका अर्थ है कि R का मान, क्योंकि 0 बराबर भी है R के, अतः हम 0 भी लेते हैं और फिर उसके बाद 4 से कम है R का मान, यानी कि 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, लेकिन 4 कभी नहीं लेंगे, क्योंकि 4 R का मान छोटा है 4 से। तो आइए R के जो ये मान प्राप्त हुए हैं 0, 1, 2, 3, यही मान ला करके हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रखेंगे। यही मान R बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में R का मान 0 रखेंगे तो हमारा आएगा A बराबर B का मान, तो ऑलरेडी यहां रख दे, बल्कि यहां के बजाय अच्छा रहेगा कि हम लोग यहां रख देते हैं, इसे 1 मान लेते हैं। तो A बराबर 4Q प्लस R का मान रखेंगे कितना, 0, तो A कितना हो गया, तो हमारा A हो गया मात्र 4Q। क्या हो गया, 4Q हो गया। 4Q क्या है, एक सम संख्या होगी। Q का मान चाहे जो हो, लेकिन जब 4 से गुणा कर देंगे तो ऑलरेडी 4Q का मान सम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक सम संख्या हो जाएगी। R का मान आइए 1 रखा जाए, R बराबर 1 से A बराबर 4Q प्लस 1 हो जाएगा। A का मान कितना हो जाएगा, 4Q प्लस 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे
हमारा 4q-1 जो आपका आया है ये क्या होगा, विषम संख्या होगा। ये तो तय है कि 4q सम संख्या होगी, लेकिन जब सम संख्या 4q में आप एक ऐड करोगे, एक जोड़ोगे तो विषम हो जाएगा। किसी भी सम संख्या में एक जोड़ने पर हमेशा वो संख्या विषम हो जाती है। तो 4q सम संख्या है क्योंकि 4 का गुणक है, तो 4q में एक जोड़ेंगे तो विषम जाएगी। आइए r का मान धरते हैं हम 2 से, a बराबर 4q-2, तो 4q-2 जो हमारा आया है, ये 4q-2 जो आया हमारा है, आप तो देख ही रहे हैं कि इसमें 2 कॉमन हो जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो जो संख्या 2 से कट जाएगी पूरा पूरा, वो विषम हो ही नहीं सकती। तो ये भी संख्या क्या आएगा, सम आ जाएगा हमारा। अब r का मान 3 रखेंगे, जब r का मान जब 3 लेंगे तो a बराबर 4q + 3 हो जाएगा, यानी कि 4q-3 जो आपका होगा ये विषम हो जाएगा। क्योंकि विषम संख्या में जब सम संख्या में जब 3 जोड़ देंगे तो ऑलरेडी विषम हो जाएगा। तो आपने देखा r का मान 3 से ज्यादा हम ले भी नहीं सकते, 3 तक ले सकते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या पूछता है कि दिखाओ कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या जो होगी इतना होगी। धनात्मक विषम पूछा है तो इतनी हो जाएगी। तो अतः विषम संख्या कितनी हो जाएगी हमारे, अतः हमारी जो विषम संख्या होगी वो आपका 4q-1, 4q-3 होगा, 4q-3 हो जाएगा। अगर आपकी परीक्षा में थोड़ा सा चेंज कर दिया प्रश्न, हूबहू यही प्रश्न हो कि दिखाओ कि प्रत्येक धनात्मक सम संख्या अगर दे देता है, सम संख्या, तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी आपकी। अगर सम पूछ देगा तो इसी में से सम का उत्तर हम दे देंगे। तो सम संख्या में क्या होगा, 4q आएगा, 4q-2 आ जाएगा। अगर पूछ देता है तो सम संख्या जो होगा, सम संख्या अगर पूछ देता है तो 4q होगा और 4q-2 हो जाएगा। क्योंकि पूछा नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं है। तो और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इस तरीके से। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर आप ध्यान से हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो अवश्य आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये समस्या दूर हो गया होगा। सारे काम छोड़ करके पहला काम आपका क्या होना चाहिए, हमारे नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तुरंत हमारे वीडियो को खोल लीजिए और ध्यान से देखिए, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप जब बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे तो सारे के सारे प्रश्न आपको मैच करते मिलेंगे। तो एक मैं समस्या दूसरा ले रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया से अच्छी तरह से आ गया होगा। अब दूसरी समस्या मैं आपको ले रहा हूं। एक और प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं आपके लिए, जिसको हम यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका से ही हल करेंगे। एकदम बोर्ड का चुनिंदा प्रश्न है जिसको आप ध्यान से देखिएगा। दिखाओ कि कोई धन पूर्णांक, दिखाओ कि कोई धन पूर्णांक, दिखाओ कि कोई धन पूर्णांक
किसी पूर्णांक q के लिए किसी पूर्णांक q के लिए तीन क्यू धन 1, 3q धन 2 के रूप में होता है, आपसे पूछा गया दिखाओ कि कोई भी धन पूर्णांक किसी पूर्णांक q के लिए 3q धन 1, 3q धन 2 के रूप में होता है। तो कोई भी धन पूर्णांक कह रहा है, तो कोई धन पूर्णांक के अंतर्गत सारे धन पूर्णांक आ जाएंगे आपके, इसमें सम विषम का भेद नहीं दिया गया है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस समस्या को हल करेंगे, जबकि बोर्ड की परीक्षा में आ रहा है। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। यहाँ प्रश्न में b का मान जो दिया है वो क्या है, 3 है। 3q धन 1, 3q धन 2, ये जो लक्षण दिखा रहा 3, यही b होता है हमेशा। तो b का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमारा प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर bq धन r से ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसमें आइए b का मान भर देते हैं। b बराबर 3 लेने पर, अगर यहाँ पे b का मान हम 3 ले लेंगे तब हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, 3q धन r। यहां तक तो हम लोग पहुंच जाएंगे, आप भी पहुंच जाएंगे। अब ये देखना है कि r का मान कितना रखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां 0 छोटा है बराबर है r के, 0 क्या है, छोटा है बराबर है r के, और r का मान सिर्फ और सिर्फ छोटा होगा 3 के। ये 3 किसका मान है, वो b वाला मान होता है। b वाले मान से एक कम मान ही दिया जाता है r का मान। तो यहाँ 0 बराबर भी है, छोटा भी है r के, तो हम 0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ r बराबर 0 भी ले लेंगे, r का मान 3 से कम होना चाहिए। 3 से कम क्या होगा, अभी 0 के बाद 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि r का मान कम होना चाहिए 3 से। अगर बराबर भी होता तो 3 भी लेते, लेकिन बराबर है नहीं। हमारे फार्मूले में 3 से कम होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए। r का मान हमेशा 20 से कम होना चाहिए। r का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। तो आइए यही सम्मान धरते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में r का मान 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। r बराबर 0 लेने पर, अगर हम r का मान 0 ले लेंगे तो क्या होगा, a बराबर 3q धन 0, a बराबर 3q धन 0, अर्थात कितना आएगा, 3q ही आएगा। तो पहला पूर्णांक हमारा कितना आ गया, 3q आएगा, जो कि आपके दिया भी है। एक पूर्णांक हो गया। r बराबर 1 लेने पर
अगर हम r का मान 1 ले लें तो आपका हो जाएगा a बराबर 3q/1। तो यहाँ पे 3q/1 भी क्या है, पूर्णांक हो गया। r का मान हमको 2 लेना है अभी। r बराबर 2 लेने पर तो आपका हो जाएगा a बराबर 3q/r के स्थान पे 2 लेंगे जब, तो यहाँ पे 3q/r के स्थान पे 2 लेंगे जब, 3q/2 ये भी पूर्णांक हो गया। इस तरह से आंसर में आपके क्या हो गया, 3q, 3q/1 और 3q/2, 3q, 3q/1, 3q/2 पूर्णांक होंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्र, विद्यार्थीगण, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, कमेंट करके बताएं हमें, शेयर करना ना भूलें। बोर्ड के विद्यार्थियों को चाहिए कि हमारे नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी वीडियो उसमें आपको दिए जा रहे हैं सारे शिक्षा के ही संदर्भ में, स्पेशली बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ही है। मॉडल पेपर के चुनिंदे प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं, आप खुद देखें, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को दिखाएं, उन बच्चों को जरूर बताएं जिनको बोर्ड की परीक्षा में बैठना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप देर कर दें और बोर्ड का पेपर देने के बाद जब बाहर निकले तो पछताना न पड़े कि काश मैं नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब किया होता, क्योंकि ये सारे प्रश्न तो बताए गए थे उसमें। तो ऐसी स्थिति से बचे, कमेंट करके बताएं हमें और हमारे नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं हमारा बताया हुआ आपको कितना लड़ रहा बोर्ड में। जब आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, देखोगे ही नहीं समस्याओं को, तो फिर कैसे परीक्षा में कहोगे कि हाँ नहीं लड़ा। आप देखें, मैं दावा करता हूं कि आप जो है कहेंगे कि हाँ नई दिशा चैनल से ही तो आया है सब। धन्यवाद।